Good morning, everyone. Today's topic is articles of English grammar. Many students make many errors in this topic and they don't know at the exact usage of these articles. I, Bhumika, present here the usage of articles. Please do subscribe my YouTube channel. I tell that is Innovative Teaching of English Language and Linguistics. You can also search out on your YouTube and you can also write my name, Bhumika Khosla, or the name of the channel, I Tell. You can get the details and please subscribe the channels for more updates and more videos related to English language. Now moving to the topic, that is articles of English grammar. Basically, we have two types of articles, that is indefinite articles and definite articles. Under indefinite, we have a and an, and under definite, we are having only one, that is the. In our school days, our teacher taught us only three articles, that is a and the, and they told the usage also. But basically the articles are of two types. Under these types we have a and the. Indefinite articles and definite articles. Indefinite articles are those articles in which we talk about journal things or a noun, any journal thing. किसी भी जर्नल चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और डेफिनेट आर्टिकल वो होता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर नाउन और अ थिंग के बारे में हम बात करते हैं. नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन द यूजेज ऑफ दीज आर्टिकल्स, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू एंड you will remember throughout your life. Moving next, we have the usage of a. Where to use a? Basically we know that the countable things or the thing which is single. In our junior classes, our teacher taught us singular nouns के पहले हम a use करते हैं. But the exact definition is a is used before consonant sounds such as b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, and z. These all are the consonant letters which produce the consonant sounds. First of all, we must know what are consonant sounds. ये जितने भी आपको लेटर्स दिए हैं, इनकी जो साउंड होती है उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं. कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं? जब हम बोलते हैं बी तो ब की साउंड आती है, अगर हम हिंदी में देखें तो ब की साउंड आती है, और हम जब कोई भी वर्ड बनाते हैं तो उसकी साउंड जो है वो सेम रहती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड. फॉर एग्जाम्पल, अ बुक इज़ ऑन द टेबल. यहाँ पे हमने बुक के पहले अ यूज़ किया है. क्यों? एक बात तो आपके माइंड में आएगी, क्योंकि ये सिंगल चीज़ है जो हमें स्कूल्स में पढ़ाया गया है. बट द एग्जैक्ट आंसर इज़ कि जो बुक है वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. मींस अगर हम सिंगल लेटर बोलते हैं बी और अगर हम बुक बोलें तो साउंड जो है वो सेम रह रही है, तो इसलिए हम उसके पहले ए यूज़ करेंगे. अनदर एग्जाम्पल इज़ अ काइट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई. जो काइट है वो स्काई में फ्लाई कर रही है. अगेन काइट, क की आवाज़ आ रही है, और अगर हम पूरा वर्ड भी स्पेल आउट करते हैं तब भी हमारे पास क की साउंड रह रही है. तो साउंड सेम है, प्लस ये सिंगुलर चीज़ है. हम जर्नल काइट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी काइट हो सकता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम ए यूज़ करते हैं.
बेसिकली जो ए है ज़रूरी नहीं कि कोई सिंगुलर चीज़ हो उसके आगे ही यूज़ करते हैं, बट हमें साउंड भी चेक करनी पड़ती है कि क्या वो साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अगर तो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं तो हम उसके पहले ए यूज़ करेंगे। Moving to the next slide, we are having the use of an. Where to use an? अब बच्चों के दिमाग में सिर्फ सबसे पहले यही आंसर आता है कि जो एन है हम यूज़ करते हैं वॉल्स के पहले, जहाँ पर हो ए ई आई ओ यू। हमारे पास जो आंसर है यूज़ ऑफ एन उसका भी यही आंसर है कि ए ई आई ओ यू ये लेटर्स जब आ जाए स्टार्टिंग में तो हम उसके आगे एन यूज़ करते हैं। बट द एग्जैक्ट रिप्लाई फॉर दिस इज एन इज यूज्ड बिफोर वॉल साउंड्स, नॉट वॉल लेटर्स। हम लेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वॉल की साउंड्स मैंने आगे मेंशन करी हुई है हिंदी में। वॉल्स जो हैं वो है ए ई आई ओ यू, बट जो हमारे उनकी साउंड्स प्रोड्यूस होंगी वो होंगी आ ई उ ये वाली साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। ये जो इन लेटर से हमारी जो साउंड्स प्रोड्यूस होंगी उनके आगे हमने एन यूज़ करना है। बी विजिलेंट, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग कि जो भी साउंड्स प्रोड्यूस होंगी ए ई आई ओ यू से, उनके पहले हमने एन यूज़ करना है। वी हैव टू यूज़ एन बिफोर द वॉल साउंड्स, नॉट द लेटर्स। Sometimes we are having the word starting with U, but the exact pronunciation is not correct. Means pronunciation is correct, but जो U है हम U को U से ही बोल रहे हैं। सेम साउंड से अगर बोलेंगे तो वो कॉन्सोनेंट साउंड बन जाएगी, लेकिन जब हम उसकी साउंड्स चेंज हो जाएंगी, मीन्स जब हम वर्ड स्पेल आउट करेंगे और उसकी आवाज़ जो है इन सभी आवाज़ों में आएगी जो आपके हिंदी के स्वर दिए हुए हैं, तो उनके पहले हमने एन यूज़ करना है। जैसे कि ये इन 5 लेटर से जो आवाज़ें निकलेंगी वो है आ ई उ ए ओ। Now you can see the examples and it will be more clear to you. For example, first one is my father bought an ice cream for me. मेरे पापा मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए। अब यहाँ पे देखो आइसक्रीम जो वर्ड है उसके आगे एन यूज़ हुआ है। In our younger age we used to put an over here because आइसक्रीम जो है वो आई से शुरू हो रही है। करेक्ट है वो चीज़, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो इसका रियल आंसर है, जो रियल इसका फंडा क्या है, इसमें मीनिंग क्या है इसका प्रॉपर, वो ये है कि आइसक्रीम नो डाउट आई से शुरू हो रहा है, बट हमने क्या चेक करना है उसकी साउंड्स। लाइक अगर मैं बोल रही हूँ आइसक्रीम, आ की आवाज़ आ रही है स्टार्टिंग में, आ जो है वो हमारे पास साउंड्स में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज़ किया है। अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करें अगली एग्जाम्पल पर, तो उसमें है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब देखो एप्पल प्रोनाउंस करो, अब खुद प्रोनाउंस करके देखो, आपको ज़्यादा क्लियर होएगा। एप्पल, ए की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे साउंड क्या हो रही है, ए नहीं आ रही है, ए की साउंड आ रही है। तो जो ए की साउंड आ रही है इसीलिए हमने इसके आगे एन यूज़ किया। अगर ए हम सिंगल लेटर को ए बोलते हैं, ठीक है, तो वैसे भी जो ए साउंड है वो वॉल साउंड में ही आती है, तो इसलिए यहाँ हम एन यूज़ करेंगे। सी वन मोर एग्जाम्पल। He is an honest man.
अब ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए ऐड ऑन की है ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि हमने ज़रूरी नहीं है कि वॉल लेटर देखा है आगे तो हमने एन पुट कर देना। अब यहाँ पे देखो ऑनेस्ट के पहले एन यूज़ किया गया है। अब ऑनेस्ट जो है वो एच से स्टार्ट होता है और एच हमारा था कॉन्सोनेंट, लेकिन एच जो है वो एच साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही यहाँ पे ऑनेस्ट साउंड, ओ की आवाज़ आ रही है। तो ये जो ओ साउंड है वो हमारी वॉल साउंड में इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे हमने एन यूज़ किया है। नाउ आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू वेयर टू यूज़ एन। एन इज़ यूज्ड बिफोर वॉल साउंड्स. And at the last I also tell you that how to fill in the blanks to do the exercises with the use of a, an and the. Moving to the next slide, we have the use of the. The is used before a particular noun or when we already had talked about something in a sentence. कि जब हम ऑलरेडी किसी चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं उसके पहले हम द यूज़ करते हैं। द हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, हम खास उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या कोई चीज़ ऐसी जो उसके अलावा कोई और चीज़, जो अकेली वही चीज़ है, हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सन है वो ईस्ट से आता है। अब सन जो है वो एक ही है हमारे पास, तो इसलिए भी द यूज़ हुआ है। प्लस जब हम स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर सन के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे द यूज़ हुआ है। सो got my point where to use the is used before specific thing. पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। सेकेंडली वी यूज़ व्हेन वी ऑलरेडी हैड टॉक्ड अबाउट द समथिंग। फॉर एग्जाम्पल अ बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक इज़ रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। अब पहले मैंने अ यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि मैं कोई एक जर्नल बुक के बारे में बात कर रही हूँ। मीन्स मैंने ये बुक के बारे में बात करी है, ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर मैंने उसी बुक के बारे में बात करी है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ, वही स्पेसिफिक बुक होगी वहाँ पे। पहले तो मैंने बात करी है कि ये बुक का मतलब अगर हम अलग कर दे सेंटेंस दोनों, तो ये बुक अ बुक ही रहेगा, ये एक जर्नल चीज़ हो गई कि ये इंटरेस्टिंग है। जब मैंने दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन किया तो जो सेकंड सेंटेंस है दैट इज़ बेस्ड ऑन और रिलेटेड टू फर्स्ट वन। जो सेकंड सेंटेंस है वो पहले से रिलेट कर रहा है। मीन्स मैं जिस बुक के बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ उसी बुक के बारे में मैं बात कर रही हूँ। मीन्स वही बुक जो है वो स्वामी विवेकानंद ने लिखी है, इसीलिए मैंने जो सेकंड सेंटेंस है वहाँ पे द यूज़ किया है। फर्स्ट सेंटेंस में मैं जर्नल बुक के बारे में बात कर रही थी, मीन्स ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें मैंने उसी पहली बुक के बारे में बात करी है जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है, इसीलिए मैंने सेकंड सेंटेंस में द यूज़ किया। Hope your tips, all the tips of usage of these articles are very much clear to you, and now I will tell you how to fill in the blanks using a, an और the। तो उसके लिए एक टिप्स है। फर्स्ट टिप is step 1, what you have to see is you have to read the sentence, then you have to read that word after the blank, और blank के बाद जो आपको word दिया है उसको आप pronounce करोगे। when you will pronunciate that word, जब उस चीज़ को उसकी pronunciation आप करोगे तो you will get to know whether it pronunciate the vowel sound और consonant sound। सबसे पहले हम चेक करेंगे either it is vowel sounds। अगर वो वॉल साउंड्स के बीच में आ रहा है, मीन्स अ आ ई उ ए ओ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो सिंपली हम
एन ही पुट कर देंगे वहाँ पे। बट इफ़ ऐसी साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रही है तो हम देखेंगे वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होएगी। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम पुट करते हैं एन। लेकिन हमें एक और चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है कि वो जो सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए। अगर वो सेकंड सेंटेंस है, ऑलरेडी वो बात कर चुके हैं, तो हम द पुट करेंगे। अभी मैंने आपको यूज़ ऑफ द में बताया। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो आपकी कभी भी एरर्स, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी एग्ज़ाम में, इफ़ यू फॉलो दीज स्टेप्स। सेकेंड थिंग इज़, इफ़ इट इज़ कॉन्सोनेंट साउंड वी पुट अ, बट इफ़ it is a consonant sound but side by side it is also the specific thing they are talking about, then we will put the. Or if they had already talked about that particular thing, then also we will put the. वही चीज़ मैं ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो अ यूज़ होगा, लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी देखना है कि जो अ या द दोनों में से कोई भी चूज़ हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा? अगर तो वो सिंगुलर, मतलब कि वो चीज़ जो है वो स्पेसिफिक चीज़ है, एक ख़ास वही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो द यूज़ होगा। या अगर वो ऑलरेडी पहले उस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं तो भी द यूज़ होगा। अगर ये दोनों केसेस नहीं बनते हैं तो लास्ट जो आपका ऑप्शन बनता है दैट इज़ A. So you have to put A in that blank. These are the steps to do the exercises of articles. You must follow these steps. This will improve the usage of article, and it will create lesser number of errors while exercising these articles in future. And by practicing these articles, the exercises, go on the Google, you will get a lot of exercises over there. Try to solve them, and if you are having any error in that, make it clear why you made that error and what is the exact answer. Go again through this video and watch again the rules, how to use a and the, and solve again another exercise. By doing these practice, you will be very much enthusiastic and you feel very much proud upon you that you are going to increase the use of a and the, and आप इस पूरी जो यूजेज है ए एन और द में, उसमें प्रॉपर काबिल हो जाओगे। एंड जो आपकी जितनी भी एरर्स होती थी एग्ज़ाम्स में वो इन फ्यूचर नहीं होएंगी। Thank you for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe. Please share as much as you can with your friends so that all the people in the world from different regions can watch this video, and it will be very helpful for everyone. Please do subscribe it for more updates and watch more videos related to English language. Thanks from ITEL channel. Keep watching the videos and keep sharing. Thank you very much. Stay safe, stay home.